जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जब आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ जुड़ जाता है ना, तो गुरु जी आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, पूरी व्यवस्था कर देते हैं और चीज़ें ऐसे फ्लो करती हैं फ्रीली कि आपके सामने चीज़ें आती जाती हैं। तो और ये भी बताते हैं वो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ। तो मैं थोड़ा जैसे चाह रही थी कि मेरे साथ कोई सूक्ष्म गुरु हों तो मेरे को गुरु जी के मिल गए, उनकी फॉर्म में मिल गए। मगर अब मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं चाहती थी कि या कोई भी डिस्कशन होती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो मैं चाहती थी कि मैं किसी से बात करूं। तो मैंने ऐसे ही कोई आचार्य जी को ढूंढा। मैं पॉडकास्ट वगैरह, मतलब जो भी स्पिरिचुअल स्टफ होता है मैं सुनती रहती हूँ, चाहे वो पॉडकास्ट हो, कोई बुक हो या कोई डिस्कशन हो, तो मैं सुनती रहती हूँ। तो उसमें मेरी बड़ी इच्छा हुई, एक लाइक आचार्य जी हैं और उनका वो एक स्पीकिंग ट्री के चैनल पर आए थे, DOI पर। और उसमें मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगा। और वो मतलब बहुत ही लॉजिकल बात बताते हैं, बोलते हैं और बड़े मतलब उनकी बातों में मेरे को अपने आंसर्स मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार इंडिया जाऊंगी तो मैं उनसे मिलूंगी। तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है कि तेनू कितने जाने की लोड़ नहीं है। तो शुरू में तो मुझे समझ में आ गया कि भाई आपका जो माइंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट होता है ना, और कोई उसके रिप्लाई में आंसर आता है, तो आप समझ जाते हो कि टेलीपैथिकली कि ये आपके लिए आंसर है। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे लिए आंसर है, बट वही है, हम मानव शरीर में हैं, मानते कहाँ हैं। मैंने जाने की इच्छा तो छोड़ दी, मगर मैं उनके पॉडकास्ट फिर भी सुनती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो उसके बाद आप मानिए कि क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं कहीं और अपना डिस्ट्रैक्ट हूँ, ध्यान भटकाऊँ, जो मुझे समझ में आया अपने एक्सपीरियंस से। तो उन्होंने मुझे उस पॉडकास्ट में, जब मैं बाद में ये इंसिडेंट्स होने के बाद में देखा मैंने, और ये सब बहुत जल्दी-जल्दी हुआ था, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ही हो गया था ये सब। तो उन्होंने मुझे वो एक पॉडकास्ट सुनना है जो मैं सुन रही थी, और उसके बाद से मैंने फिर उनको कभी फॉलो नहीं किया। तो उसमें उन्होंने एक लाइन बोली उस पॉडकास्ट में कि हम लोग तो डार्कनेस में स्टार्स की तरह, जैसे होता है ना छोटी सी टॉर्च होती है, वैसे हैं। एंड द डार्कनेस दैट इज अ कंप्लीट एम्प्टीनेस इज द शिवा। तो ही सेड कि तो हम लोग छोटे छोटे स्पेक्स हैं लाइट के। तो वो आपको क्या मार्ग दिखाएंगे, तो डोंट फॉलो अस, जस्ट फॉलो शिवा। तो जब उन्होंने ये बोला ना, लिटरली उनके वर्ड्स यही थे। तो मेरी जैसे इट वाज आई ओपनिंग थिंग फॉर मी, एंड ही वाज लुकिंग इनटू द आईज। ऐसा कैमरे का फोकस भी ऐसे था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मुझे से कह रहे हैं कि डू नॉट फॉलो अस, जस्ट फॉलो शिवा। एंड हमारे गुरुजी महाराज तो महाशिव है। तो मतलब मेरे अंदर अंतरात्मा को ऐसा लगा कि ये मुझे कहा जा रहा है कि टू नॉट फॉलो एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट आर गुरुजी महाराज। और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने उसके बाद से उनको मतलब उनके पॉडकास्ट वगैरह भी देखना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे को ऐसा गुरुजी का मैसेज नहीं आया कि तेनों कितने जान दी लोड नहीं है। तो डेफिनेटली वो मैसेज मेरे लिए था। और अगर आपको कभी डाउट होना कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है, तो गुरुजी आपको तब तक वो मैसेज देंगे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, जब तक आप उस पर काम नहीं कर लेते। तो वो रिकन्फर्म ज़रूर करते हैं। और ऐसा मैंने पुरानी संगत है, आंटी सुखमनी आंटी स्पेशली, मैंने उनके सत्संग में सुना था। तो वो बोलती हैं कि उनका सत्संग में जब समाधि नहीं बनी थी और सब लोग बहुत अपसेट थे, तो गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया था कि तब तक भोजन ही चाहिए, और कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो डाउन दैट टाइम कि हाँ। तो उन्होंने सबसे पहले सुखमनी आंटी को बोला था ऐसा कुछ ड्रीम दर्शनी टेलीपैथिकली। तो तब उनको लगा कि शायद ऐसे होगा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, उन्होंने किसी से मिलने के लिए कहा था कि उसके पास जाके ऐसे करो, ऐसे जल्दी करना है। टाइम कम था बनाने की समाधि, और ज्योत भी जगानी थी। कुछ टाइम था जो गुरुजी ने दिया था। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी, उनको भी पता चल गया था जिनके पास जाना था। तो बट द पॉइंट इज़ कि आंटी ने बस सिंपली, मैं सॉरी गुरुजी महाराज और सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो इस सत्संग में, क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था सत्संग, बट द जिस्ट वाज दिस कि गुरुजी हमेशा रिकन्फर्म करते हैं अपने मैसेजेस को टेलीपैथिक के। तो गुरुजी ने मेरे केस में 2 बार किया, और
मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ फॉर मी, और मैंने नहीं किया। तो सब कुछ जैसे गुरु जी की मर्ज़ी के अनुसार चल रहा है। मैं उनके चरणों में हूँ, मैं कहीं इधर-उधर नहीं जा